आर्किटेक्चर ना ही इसके डिग्री की कोई वैल्यू है और ना ही आर्किटेक्ट्स की कोई वैल्यू है मार्केट में। क्या करोगे आर्किटेक्चर करके? आर्किटेक्चर से गंदा कोई प्रोफेशन नहीं है, ना तो इसमें पैसा है ना ही इसमें जॉब सिक्योरिटी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, जॉब भी आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं है, दिन रात जगना पड़ता है, 5 साल अपने देने पड़ते हैं। क्या करोगे आर्किटेक्चर करके? ना तो शादी कर पाओगे और ना ही बच्चे पाल पाओगे, क्योंकि पैसा तो आर्किटेक्चर के अंदर है ही नहीं। तो आई होप सो कि आप लोग ने कभी ना कभी ये सारी चीज़ें, ये सारे डायलॉग, ये सारे सेंटेंसेस ज़रूर से सुने होंगे लोगों के मुंह से, और लोगों के ओपिनियन ज़रूर से ऐसे सुने होंगे और आप यूज टू हो चुके होंगे कहीं ना कहीं। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्किटेक्चर की डिग्री इतनी वर्दी है इंडिया के अंदर, क्या हमें आर्किटेक्चर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो 3 मेजर प्रॉब्लम्स की बात करूंगा और तीनों के ही आंसर मैं आप लोग को करने की कोशिश करूंगा। जिसमें कि सबसे पहला प्रॉब्लम कि क्या पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ पैसे को लेकर मना करते हैं कि इसमें पैसा नहीं है इसलिए मत जाओ, और आगे लाइफ जो है वो सिक्योर नहीं रहेगी इसलिए मत जाओ। कायदे से देखा जाए, अगर आप अपने पेरेंट्स से ये बोलते हो ना कि मुझे एक्टर बनना है, अब एक्टर में तो बहुत पैसा है। देखो शाहरुख खान है, सलमान खान है, इनका तो नाम ही है। तो अगर आप लोग इनका एग्जाम्पल दे के अपने पेरेंट्स को बोलो कि मुझे भी यही ही एक्टर बनना है, तो क्या आपके पेरेंट्स मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे? अब तो आप पैसा भी दिखा रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री में तो पैसा है, बॉलीवुड वाली इंडस्ट्री में तो पैसा है, तब क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक आदत होती है और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि बस मेरा बच्चा कुछ भी करे लेकिन जॉब तो करता ही रहे, ज़िंदगी में उसकी जॉब तो चलती रहे, भले ही चाहे एक्टर बने, चाहे रैपर बने, चाहे सिंगर बने, चाहे कुछ भी बने। ठीक है, तो मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स को ये भी बोलते हो ना कि आपको रैपर बनना है, अब रैपरों के पास भी पैसा है। रफ्तार को देख लो, बादशाह को देख लो, बादशाह ने तो अभी रोल्स रॉयस खरीदी थी 1 साल पहले, तो रैपरों के पास भी पैसा है। कायदे से आपके पेरेंट्स इन सब चीज़ों के लिए भी मना करेंगे, सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं, इन सब चीज़ों के लिए मना करेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो ये चाहते हैं कि पहले बच्चा जॉब करता रहे ज़िंदगी भर, लाइफ सेटल हो जाए, शादी कर ले, बच्चे हो जाए और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहे जैसे उनकी थी, उसी रूट पर आपकी, उसी पाथ पर आपकी भी चलती रहे। कुछ ऊपर नीचे डामाडोल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मतलब ऊंचा देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा नीचा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक पेस पे चलने के लिए उनके थॉट्स ऐसे होते हैं, वो गलत नहीं होते लेकिन उनके थॉट्स ऐसे होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ऊपर देखना है या ज़्यादा नीचे जाना है, तो दोनों ही केस में आपको कन्विंस करना पड़ता है। ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, सारे पेरेंट्स ऐसे ही सोचते हैं कि भाई एटलीस्ट वो फॉलो तो, मतलब वो पाथ तो फॉलो करे जो हमने किया था, वो जॉब वाला। ठीक है, तो वो इस तरीके से देखते हैं क्योंकि उनको वो विजन क्लियर होता है कि जॉब करते रहेंगे तो लाइफ कट जाती है। ठीक, तो सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए नहीं कह सकते, आप कोई भी चीज़ अगर अलग करने जाते हो जिसमें कि जॉब नहीं है, जैसे कि एक्टर में कोई जॉब नहीं होती है ना, तो जिस चीज़ में जॉब नहीं होती, रैपर बनोगे तो उसमें कोई जॉब नहीं होती। लेकिन रैपरों की भी तो कभी ना कभी, जैसे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट थे, वो धीरे धीरे उन्होंने अपना नाम किया और आज की डेट में इतना ऊपर आए हैं। तो पैसा है ना, आज भी पैसा है ना लोगों के पास, लेकिन क्या वो मानते हैं? पेरेंट्स मानेंगे आपके? नहीं मानेंगे। तो पैसा होता है लेकिन तो भी पेरेंट्स मना करते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको सेम वही पाथ चाहिए होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो होपफुली आप लोगों को कहीं ना कहीं मेरा पहला आंसर थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा आप सेटिस्फाई हो गए होगे, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ ये एक रीज़न हो सकता है। अब दूसरे प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2 की, कि अगर मैं आर्किटेक्चर कर भी लूँ तो इसकी जो सैलरी है वो इतनी कम मिलती है जॉब पे, तो फिर मैं कैसे अपनी लाइफ को सेटल मानूं, कैसे आगे की ज़िंदगी देखूं अगर इसमें इतना ही कम पैसा मिलता रहेगा तो। मतलब पहले 15,000, फिर 20, फिर 30, फिर 40, अगर यही मिलता रहेगा तो। और ये प्रॉब्लम जो है जनरली आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को भी लगता है और फ्रेशर आर्किटेक्ट्स को तो लगता ही लगता है। वो काफ़ी जगह जाके कंप्लेंट्स भी करते हैं। ठीक है, मतलब मैंने मेरे ही यूट्यूब वीडियोज़ पर भी काफ़ी बार देखा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर आर्किटेक्ट्स हैं जो आते हैं और कमेंट करते हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही ख़राब कोर्स है, मत जाना, इसमें पैसा वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं खुद करके और पछता रहा हूँ कि मेरे को जो है अब जॉब नहीं मिल रही है, या अगर मिल भी रही है तो उसमें इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने खर्चे भी निकाल पाऊँ। बहुत ही कम पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कि आपको पढ़ाई के साथ साथ ना लाइसेंस मिलता हो, जिसमें कि डॉक्टर, लॉयर और आर्किटेक्ट भी एक है।
ठीक, मतलब कि आर्किटेक्चर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री तो मिलती ही है प्लस एक लाइसेंस भी मिलता है। जैसे कि हमें एक लाइसेंस मिलता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है कि हम उस गाड़ी को चला सकते हैं, जो भी हम चला रहे हैं, कार या बाइक जो भी चला रहे हैं हम उसको चला सकते हैं, हमारे पास लाइसेंस है। ठीक है, वैसे ही आपको एक लाइसेंस मिलता है डिग्री के साथ साथ, जिससे के बाद आप खुद का फर्म चला सकते हो और आप इस कैपेबल हो कि आप खुद सर्विस दे पाओ एज ए इंडिविजुअल किसी दूसरे इंसान को। ठीक है, खुद से सर्विस दे पाओ। तो होता ये है कि जनरली ये वो स्टूडेंट्स होते हैं या वो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी अभी तक सिर्फ डिग्री के बदौलत देख रहे हैं। देखो, डिग्री से आपको जॉब मिल जाएगी, किसी भी फॉर्म में जाओगे आपको इस डिग्री के थ्रू आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब में आपको 15,000, 20,000, 30,000 धीरे धीरे जो इंक्रीमेंट होता है वो होगा। कम पैसे मिलेंगे, बिल्कुल से मिलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा इसमें। ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि आपने लाइसेंस का तो यूज़ किया ही नहीं। लाइसेंस के थ्रू जॉब नहीं मिलता। लाइसेंस के थ्रू आप जहाँ पर भी काम करोगे वहाँ पर आपकी साइन चाहिए होगा, वो साइन आपका वही लाइसेंस होगा। जो CA नंबर आप लिखते हो, जो CA जो है COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर देती है जो कि है CA नंबर। ठीक है, आप उस लाइसेंस का तो मैंने बहुत ही कम लोगों को देखा है यूज़ करते हुए। मतलब अगर आर्किटेक्चर में अगर मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 में से सिर्फ 5 ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि उस लाइसेंस का यूज़ करेंगे, बाकी सब सिर्फ जॉब ढूंढते हैं। तो आर्किटेक्चर जो है वो जॉब के लिए नहीं बना। अगर जॉब के लिए बनता है ना तो सिर्फ आपको डिग्री ही मिलती शायद से, लाइसेंस कभी मिलता भी नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि हमें आर्किटेक्चर को एज ए जॉब प्रोफेशनल नहीं देखना चाहिए कि हाँ आर्किटेक्चर करने के बाद मुझे जॉब लग जाएगी फिर मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। नहीं, आर्किटेक्चर करने के बाद आप जॉब में इसलिए जाते हो ताकि थोड़ा और एक्सपीरियंस और रियल मार्केट के बारे में जान पाओ, जो रियल प्रॉब्लम्स जो आएंगी उनको फेस कर पाओ, देख पाओ कि कैसे आती हैं, कैसे आपको फेस करना है। उसके बाद वो जो लाइसेंस आपको मिला है उससे अपना फर्म खोलो और अर्निंग करो। ठीक है, और खुद के काम में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो आपको आएगी ही, उसमें मैं मना नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है कि आप अर्न नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ ज़िंदगी डिग्री से काटने की सोच रहे हो तो आर्किटेक्चर में आपको सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, साथ ही साथ आपको जो है वो लाइसेंस भी मिलता है। ये आप लोग को मानना पड़ेगा। और लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, खुद से अपने लिए कुछ करना होगा। ठीक है, लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप कैपेबल हो किसी दूसरे को सर्विस देने के लिए। अब आप खुद ही कैपेबल नहीं हो खड़े होने के तो दूसरे को तो क्या ही सर्विस दोगे, ये भी तो मान के चलो ना आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आर्किटेक्चर में पैसा नहीं है, लेकिन आप सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो जो कि डिग्री से मिलती है। लाइसेंस की पर्सपेक्टिव से देख भी नहीं रही कि अभी अब तक लाइसेंस यूज़ भी नहीं किया। लाइसेंस तो खाली रिन्यू थोड़ी करवाते रहने कि पड़ा हुआ है कहीं कॉर्नर पे बस रिन्यू हो रहा है ना, और CA बस उनको पैसा दिए जा रहे हैं COA वालों को कि रिन्यू करते जाओ, रिन्यू करते जाओ। नहीं, जॉब आप डिग्री बदौलत ले रहे हो तो लाइसेंस के थ्रू अब अपना बिजनेस भी करने का सोचो, उसके पर्सपेक्टिव में देखो, पैसा आपको मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। आई होप सो कि आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट ये था कि क्या आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में इतना पैसा है, क्या स्कोप है, क्या हम ग्रो कर पाएंगे। मान लेते हैं कि आपने मेरी बात पे सेकंड पॉइंट को मानते हुए लाइसेंस का यूज़ कर लिया। अब लाइसेंस का यूज़ करके क्या आप प्रोजेक्ट ला पाओगे, ला के आप कमा पाओगे, कमाने के बाद आपके नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के अंदर, पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर अभी तक 6 जॉब चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, और 6 जॉब करने के बाद मैंने 6 जगह पर ना अलग अलग चीज़ें देखी कि लोग सर्वाइव करने के लिए क्या क्या करते हैं आर्किटेक्चर फर्म। ठीक है, जैसे कि एक बड़ा फर्म था, सबसे बड़ा फर्म था जिसमें मैं गया था, उसमें क्या हुआ था कि वो ना सिर्फ टेंडर्स भरते थे। मतलब टेंडर्स भरते रहेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को भी उन्होंने सिखा दिया था कि टेंडर्स कैसे भरना होता है। तो टेंडर्स भरते जा रहे हैं। ठीक है, और मतलब टेंडर भरते हैं जहाँ लगता है, फिर वहाँ से उनको मोटा पैसा आ ही जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के होते हैं टेंडर तो। ठीक है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं अर्बन लेवल पे। ठीक, तो वो टेंडर्स भर के ही करते थे। छोटे प्रोजेक्ट पे तो हाथ भी नहीं लगाते थे। मतलब अगर उनके पास कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आ भी जाएगा ना खुद से या उनके सोर्स से, तो वो मना कर देंगे क्लियरली, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि छोटे प्रोजेक्ट पे जो है ज़्यादा दिमाग लगेगा और उतना पैसा भी नहीं आएगा, इसलिए वो खाली बड़े प्रोजेक्ट्स करते थे। ठीक है, तो एक फर्म तो ये हो गई। दूसरी फर्म जो क्या करती थी वो ये कि टेंसाइल स्ट्रक्चर पे वो काम करते थे। टेंसाइल स्ट्रक्चर, टेंसाइल फैब्रिकेशन पे काम करते थे। तो जो भी उसमें स्टील लगता था ना, तो पहले मान लो कि आपने कोई टेंसाइल स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, मान लो स्विमिंग पूल के ऊपर का कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो, या एक पूरा घर ही जो है वो टेंसाइल से बना रहे हो। जैसे कि उनका एक घर बना था गोवा के अंदर, तो पूरा टेंसाइल स्ट्रक्चर पर बना रखा था उन लोगों ने। तो वो टेंसाइल स्ट्रक्चर पर डिज़ाइन तो किया ही, प्लस वो खुद से उस स्टील को दे रहे थे। मतलब वो क्लाइंट को खुद से प्रोवाइड भी करते थे स्टील को। ठीक है, तो वो किसी प्लांट से बात कर लेते थे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बात कर लेते थे कि भाई हम तुमसे जो है मटेरियल खरीदते रहेंगे और हमें इतना परसेंटेज दे देना, और बाकी जो है हम क्लाइंट तक आपको पहुंचा देंगे। तो वो खुद डिज़ाइन भी करते थे और उसके लिए जो मटेरियल होता था वो भी खुद ही ला के देते थे।
तीसरे फर्म की बात करूं तो तीसरे फर्म में वो ये करते थे कि जो इंटीरियर में, जैसे कि आपको मेरे पीछे ये दिख रहा होगा, सोफ़ा दिख रहा होगा, तो इस सोफे में जो फैब्रिक लगा है ना, तो पूरे इंटीरियर में जितने भी फैब्रिक लगते थे ना, उस फैब्रिक का भी कंसल्टेंसी देते थे। मतलब कि इंटीरियर प्रोजेक्ट तो डिज़ाइन कर ही दिया, तो इंटीरियर के डिज़ाइन करने का जो पैसा आया वो तो आया ही, प्लस उसमें जो फैब्रिक लगता है ना, जैसे कि कुशन में फैब्रिक लगता है, आपका सोफे पे लगता है, कर्टन्स लगते हैं, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें फैब्रिक वाली होती है ना, वो खुद से उसकी सर्विसिंग और कंसल्टेंसी उसकी भी देते थे, वो मटेरियल आप उनको प्रोवाइड करते थे क्लाइंट्स को, ठीक है। तो वो उनकी वहाँ से भी अर्निंग होती थी। फिर एक फर्म में ऐसा था कि वो सिर्फ हॉस्पिटैलिटी वाले प्रोजेक्ट्स लेते थे, जैसे कि आपका कैफ़े हो गया, हॉस्पिटल हो गए, ऐसे वाली चीज़ों को लेते थे, और क्या करते थे, उसमें जितने भी फर्नीचर लगते थे ना, मतलब वुडन वर्क जितना भी होता था वो भी खुद ही प्रोवाइड करते थे। मतलब कि डिज़ाइन भी हम करेंगे और जो जितने भी फर्नीचर लगेंगे, वुडन वाली जितनी भी चीज़ें होंगी, कारपेंटर वारपेंटर सब हम देंगे और हम ही करवाएंगे। तो उनको वो प्रॉफिट ज़्यादा मिलता था क्योंकि मटेरियल भी उन्हीं का होता था। एक फर्म में गया तो वो सिर्फ टंकी प्रोजेक्ट्स लेते थे। टंकी प्रोजेक्ट्स क्या कि बस डिज़ाइन भी हम ही करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा ही होगा, मटेरियल भी हमारा ही होगा, बस इतना टाइमलाइन दे देंगे वो क्लाइंट को कि ठीक है हम आपको बना के दे देंगे ये घर। तो उनको बस जाके टर्न की करना पड़ता था, तो उसे टर्न की प्रोजेक्ट बोलते हैं, तो वो करते थे। तो हर फर्म के कुछ ना कुछ पोटेंशियल्स थे, ठीक है। जब मैं इंटर्नशिप में था, इंटर्नशिप के टाइम पर मैं जिस फर्म में गया उनको मोस्टली 6 ईयर्स ही हुए थे खुले हुए, ठीक है। मतलब उनका फर्म को रजिस्टर्ड हुए 6 ईयर ही हुए थे, और 6 साल में उनकी ग्रोथ ये हो चुकी थी कि उन्होंने मेरे सामने, जब मैं इंटर्नशिप में गया था तो मेरे सामने उन्होंने S90 वॉल्वो S90 खरीदा था। तो आप पोटेंशियल समझ रहे हो, वॉल्वो S90 उनको उस वक्त पड़ा था 80 लाख का। मतलब थोड़े से अपग्रेडेशन भी करवाया था, कुछ पोलर अपग्रेडेशन आता है वॉल्वो S90 में, वो भी अपग्रेड करवाया था, तो उनको 80 लाख का पड़ा था। मतलब कि पोटेंशियल है तभी तो उन्होंने खरीद पाए ना, इतनी महंगी कार को खरीद पाए, वो भी 6 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। देखो कोई भी बिजनेस जब आप करोगे, चाहे वो एक चाय का बिजनेस करो, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस करो, तो लीड आपको खुद ही लाना पड़ेगा, लीड आपको खुद ही लाना पड़ेगा, उसको लीड में कन्वर्ट खुद ही करना पड़ेगा, कस्टमरों को समझा के, और उसके बाद उनसे रिवेन्यू अर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हर फर्म अपने अपने लेवल पे अर्न करती है। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उठाती है टेंडर भर के, तो कोई छोटे मोटे काम करके करती है, कोई क्या करती है कि सिर्फ 3D विजुअलाइजिंग का काम करती है, मतलब कि रेंडर भी हम करके देंगे और डिज़ाइन भी हम करके देंगे। तो वो रेंडरिंग का भी काम करती थी साथों साथ, ठीक है। तो वो बड़े बड़े बिल्डरों को वो करती थी, क्या कहते हैं, कंसल्टेंसी देती थी। तो वो सिर्फ बिल्डरों को अपना क्लाइंट मानती थी, ठीक है, क्योंकि बिल्डर को डिज़ाइन करके दे दिया फ्लोर प्लान और 3D बना के दे दिया, तो वो 3D विजुअलाइजर की भी उनके पास टीम थी, और फ्लोर प्लान का तो वो खुद डिज़ाइन कर ही लेते थे। तो हर फर्म के अपने अपने कुछ तरीके थे कमाने के, अर्न करने के, और वो नेक्स्ट लेवल पे अर्न करते थे। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आर्किटेक्चर जितना बदनाम है ना, ऐसा बदनाम वाली कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि हर कोई ना इंडिविजुअल कमा रहा होता है ना, तो उनका ना एक बार में आपको दिख नहीं पाता। बाकी सारी इंडस्ट्री का इसलिए दिख पाता है क्योंकि वो एक कंपनी है, तो वो अपने डाटा को रखती है, लेकिन हमारा डाटा कौन रखेगा? अब मैं कितना कमा रहा हूँ ये आप कैसे जानोगे? अगला कितना कमा रहा है वो आप कैसे जानोगे? तो हमें दूर से देख के ऐसा लगता है कि आर्किटेक्चर में पैसा नहीं है, आर्किटेक्ट्स जो है वो मर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स एक डाइंग प्रोफेशन है आर्किटेक्चर। तो ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हर फील्ड में है। अगर जितनी प्रॉब्लम आप आर्किटेक्चर में देख रहे हो उतनी प्रॉब्लम मेडिकल फील्ड में भी है, ठीक है। हर फील्ड में प्रॉब्लम्स तो है ही। हम ये चीज़ बोल के नहीं हट सकते कि हाँ आर्किटेक्चर ख़राब प्रोफेशन है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, ठीक है, तो हम आर्किटेक्चर नहीं करेंगे। भले मेरा पैशन होगा लेकिन पैसा नहीं है, ठीक है। अगर आपका पैशन है तो आप लोग ज़रूर से फॉलो करो। आप लोग को वहाँ पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर पैसा है, पैसा खुद चल के नहीं आएगा, ठीक है। बाकी अगर आप कोई ऐसी जगह जाते हो जहाँ पर पैसा है, ठीक है, वहाँ पर अपना पैशन ढूंढने की कोशिश करोगे। जैसे बहुत लोग हैं एक्टर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उसमें पैसा है बहुत ज़्यादा, तो वो इसलिए एक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन क्या वो बन पाते हैं कभी? कितने ही लोग बन पाते हैं, ठीक है। तो वो पैशन होना ज़रूरी है। पैसा अपने आप आ जाएगा या पैसा आप खुद ही क्रिएट कर लोगे रास्ते को। तो ये एक एग्जाम्पल था। आई होप सो कि आपको तीनों ही प्रॉब्लम्स के जो है वो आंसर थोड़े बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रॉब्लम्स आपको दिखती हैं, कॉन्स दिखता है आर्किटेक्चर में, तो प्रॉस भी है, मतलब प्रोज भी है, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा और आपको आंसर थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री लगा, तो गाइज ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है तो एक हेल्दी वे में, एक अच्छे वे में आप कमेंट कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी पढ़ के उसको समझ सकें, ठीक है। अगर आप हेल्दी वे में करोगे तो ज़्यादा लोग समझ पाएंगे और पढ़ पाएंगे। तो आई होप सो गाइज कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड गाइज ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।